असम विधानसभा की शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुई। जी हां, जिसमें सरकार ने बहुपत्नी विवाह रोकने के लिए एंटी पॉलीगेमी बिल पेश किया। बिल पर से विधानसभा में जोरदार बहस हुई। विपक्षी दल AIUDF के विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने बिल का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह कानून जानबूझकर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर लाया गया। जी हां, उनका कहना था कि बिल 6 शेड्यूल वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, लेकिन अल्पसंख्यक बहुलक इलाकों में इसे लागू किया जा रहा है, जिससे इसकी मंशा पर सवाल उठते हैं। वहीं सरकार की ओर से पंचायत मंत्री रंजीत कुमार दास ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ग्रामीण अल्पसंख्यक क्षेत्र में 3-4 शादियां करने की प्रथा के कारण जनसंख्या वृद्धि की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसीलिए यह कानून सामाजिक संतुलन और जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक है। में हम उस बिल पे बात करेंगे, डिस्कशन होगा। बिल पे हमारा अपनी बात है, हम अपने ओपिनियन रखेंगे, हम कोशिश करेंगे। अगर संविधान से टकराने वाली बात है तो इस बिल को सरकार वापस ले ले। इस तरह के बाद अब 29 तारीख को बिल पे डिस्कशन होगा, तो उस वक्त हम उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने ओपिनियन हम उसमें रखेंगे। अब देखिए, उसमें आसाम को भाग भाग किया गया है। आसाम के कुछ एरिया को छोड़ दिया है कि यहाँ के लोग दूसरी शादी कर सकता है। आसाम के फिर एक इलाका है, यहाँ के लोग शादी कर सकते हैं, यहाँ के लोग नहीं कर सकते। तो ये कैसा बिल है? अब इंडिया देखिए, इंडिया के सब दूसरे स्टेट में, आसाम से निकल के बंगाल में चले जाइए, वहाँ धड़ल्ले से आप दूसरी शादी कर लीजिए। आप बीजेपी के यहाँ आसाम से लगा अरुणाचल स्टेट है, वहाँ किसी के पास 3-3, 7-7, 20-20 बीबियाँ है। वहाँ 17, 18, 15, 10, 12 अरुणाचल में ऐसा है घटना। बीजेपी शासित सरकार है, वहाँ इस बिल को लाना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं। आसाम में जहाँ दूसरी शादी करने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम है। आप एक सोसाइटी, एक गांव में जाएंगे, तलाश करके कहीं इक्का दुक्का आदमी मिलेगा जिसके पास 2 बीबियाँ है या दूसरी शादी है, अदरवाइज यहाँ नहीं है। तो बीजेपी को चाहिए था अरुणाचल में इस बिल को लाते, मिजोरम में इस बिल को लाते, जहाँ आमतौर पर लोगों के पास 2-3-4 बीबियाँ है, लेकिन वहाँ नहीं ला रहे। आसाम के लिए इस बिल को ला रहा है, 6 शेड्यूल एरिया को छोड़ दे रहे हैं। 6 शेड्यूल एरिया में वहाँ के लोग दूसरी शादी कर सकते हैं। कार्बी आंगलोंग, डिमा हासाओ में कोई हर्ज नहीं है, वहाँ भी कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा ने इस बिल को लाया, लाके किसी को खुश करके टोपी पहनाने के लिए इसको बिल को लाया। और आर्टिकल 24 ये इजाज़त देता है आदमी को पर्सनल लॉज के तहत मुसलमान या क्रिश्चियन जो भी हो, दूसरी शादी का प्रोविज़न जिन रिलीजन में है वो लोग कर सकते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ कर रखा है। हिंदुइज्म में दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन जहाँ हिंदुइज्म में दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ भी 1.3% पोलीगेमी है। जिनके वहाँ प्रोहिबिशन है, उनके वहाँ भी 1.3% है। इस्लाम में अलाउ है, 1.9% है। क्रिश्चियन में अलाउ है, 2.4% है। हिंदुइज्म में अलाउ नहीं है, वहाँ भी 1.34% है। ये है हाल इस स्टेट का, कंट्री का। उसमें पोलीगेमी के बिल लाके इस टाइम मैं समझता हूँ सिर्फ राजनीति करने के लिए हेमंत बिश्व शर्मा ला रहे। रहा एक मसला, पोलीगेमी को हम भी अनकरेज नहीं करते, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, शौक से कोई नहीं करते। किसी को मजबूरी है, कोई और प्रॉब्लम है, इसलिए किसी किसी धर्म में इसका ऑप्शन है। उस ऑप्शन के अंदर उनको इसको एंजॉय करने का राइट है, इस अधिकार को। लेकिन इनको इस बिल लाके कॉन्स्टिट्यूशन से के टकरा के इस बिल लाने का मैं समझता हूँ कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, 29 तारीख को इस पर बात होगी, डिस्कस करेंगे। शादी करने से क्या होता है कि बाल बच्चा उन लोग को 10 से ज़्यादा होता है। लेकिन जो माइनॉरिटी है, एजुकेटेड माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो प्रोफेसर है, उन लोग का बच्चा 1 या 2 है। लेकिन अनएजुकेटेड जितना अनएजुकेटेड ज़्यादा है, इधर में माइनॉरिटी लोगों का, उधर में बच्चा ज़्यादा है। तो एक जो बीबी होते हैं उसमें ज़्यादा है। लेकिन 2-3 अगर उन लोग शादी करेगा तो 20-25 बच्चा हो जाएगा। इसीलिए अगले दिन भारत को सुनिश्चित करने के लिए, असम को सुनिश्चित करने के लिए अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, अक्रॉस द रिलीजन, ये बिल आ गया। कल से असम विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और इस बार इस सत्र में देखा जा रहा है कि पॉलीगेमी जो बिल है, ये बिल पेश किया गया है। और इस बिल के बारे में हमने जब विरोधी से बात किया है, खास करके जो AIUDF के विधायक से हमने बात की है, तो उन्होंने कहा कि ये जो बिल लाया गया है, सरकार ने ये जो बिल लाया है, ये बिल खास करके एक समुदाय को टारगेट करते हुए ये बिल लाया है और असम को
ये बिल से दो हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है, क्योंकि जो 6 शेड्यूल एरिया है वहाँ पे ये बिल लागू नहीं होंगे, या जो 6 शेड्यूल लोग हैं वहाँ पे ये 2, 3 या 4 शादियाँ कर सकते हैं। लेकिन जो माइनॉरिटी एरिया है, माइनॉरिटी लोग हैं, वहाँ पे ये बिल लागू किया जाएंगे। वही हमने रंजित दास जो असम सरकार के पंचायत मिनिस्टर है, उनसे हमने बात की है, तो उन्होंने ये कहा है साफ तौर से कि जो ये बिल है, ये बिल माइनॉरिटी जो लोग हैं, जो खास करके अनपढ़ लोग हैं, वो 2, 3 या 4 शादियाँ कर लेते हैं, और जिसके कारण जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो शिक्षित है, जो एजुकेटेड माइनॉरिटी लोग हैं, वो खास करके एक ही शादी करते हैं, और जो उनका बच्चे जो है 1 या 2 बच्चे हैं। तो ये जो कानून है, ये कानून को, ये जब कानून बनेंगे, ये जो बिल जो सरकार लाए हैं, ये बिल एक अच्छी बिल है, सबके लिए जनहित बिल उन्होंने